हाँ जी। वेक्टर का क्वेश्चन किया आप लोग। कि मॉड्यूल है ना आप लोगों के पास, मॉड्यूल और डीपीपी। यस सर, मॉड्यूल है। डीपीपी यस सर। टीचर्स सेंड करते हैं रेगुलरली असाइनमेंट्स की तरह। डीपीपी ना उसमें होगा वहाँ पे जो रिसोर्स सीख है ना आप लोगों का, जहाँ पे क्लास रिकॉर्डिंग वगैरह जाती है। यस सर है उसमें। हाँ, तो वहाँ पे डीपीपी मिल जाएगी, ठीक है। ओके सर। तो हाँ, उसमें वेक्टर का होगा ना, तो उसमें पूरा वेक्टर होगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग देख लेना और सॉल्व करना, ठीक है। ओके सर। ओके जी। चालोनी, पूर्वा, आफ्ताब, अलीसा। यस सर, आप कुछ बोल रहे हो? जी बोल रहा हूँ कि जीपीपी सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ओके। ओके। सर वैसे हमें पता नहीं था कि मतलब पहले तो टीचर्स हमें खुद भेजते थे ना ग्रुप पे, हाँ हमें पता नहीं था कि लिंक के थ्रू जाना है। हाँ, वहाँ पे मिल जाएगा आपके पास, जहाँ पे आप क्लास का जो भी वीडियो लेक्चर जाता है या क्लास नोट्स जाता है ना, वहाँ पे दो सेक्शन रहता है, एक मॉड्यूल का और एक डीपीपी का, ठीक है। ओके सर। तो उसमें मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो आज हम कोशिश करेंगे ना कि वेक्टर को आज हम लोग एंड कर दें, ठीक है। दो चीजें बचा हुआ है, एक तो हम लोग कंपोनेंट कर लिए थे ना, यस सर, कंपोनेंट हो गए यस थे। सर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। दो कंपोनेंट में हमने उसको ब्रेक किया था, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में जो यूज होगा ना, वो मैक्सिमम दो कंपोनेंट में ही होगा। वैसे हम लोग तीन कंपोनेंट में भी कर सकते हैं, एक्स वाई जेड में, ठीक है। लेकिन ज़्यादा जो यूज होगा वो दो कंपोनेंट में ही होगा। तो उसका एक दो एग्जांपल देख लेंगे, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, उसमें दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक होते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्लियर है? यस ओके सर। सर। ओके। ठीक है, एक दो मिनट में स्टार्ट करते हैं। आप लोग का बैच कब से शुरू हुआ था? सर 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर। 1 अक्टूबर। कब तक चलेगी ये बैच? एग्जाम कब है 11th का? कब से है एग्जाम? स्कूल में एग्जाम होंगे ना 11th के? सर अभी तो यस हाफ सर, ईयरली हुए वो हैं। तो नहीं, खत्म हो गए फाइनल सर। होगा ना, फाइनल 11th का होगा ना, कब होता है? फाइनल फरवरी मार्च के आसपास होता है, लाइक मार्च में फरवरी एंड जाएंगे वो। मार्च स्टार्ट। अच्छा, मार्च में स्टार्ट होगी। अच्छा, उससे पहले तो चलो ठीक है, जितना भी हो पाएगा ना हम लोग उतना कवर कर लेंगे 11th में। और अच्छे से करेंगे, ऐसा नहीं कि जितना भी पढ़ेंगे ना वो अच्छे से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि कंप्लीट करने के चक्कर में हम लोग छोड़ छोड़ कर या जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। उससे ऐसा होगा कि जो पढ़ेंगे वो भी सही से नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे 11th का जितना भी कवर हो पाए ना वो अच्छे से हो, खासकर तो मैकेनिक्स, ठीक है, क्योंकि इसका यूज 12th में होगा। समझ गए? चलो ठीक है, मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। तो ये सब तो आप लोग कर चुके होंगे। चलो, तो अगर हम कंपोनेंट का कुछ एग्जांपल करें, ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ जो कि सबसे ज़्यादा यूज होगा न्यूटन्स लॉ में। कि मान लो मेरे मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, इस तरह का इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। यहाँ पे ये थीटा एंगल बना रहा है,
ठीक है, इंक्लाइन प्लेन, ये ग्राउंड पे प्लेन रखा हुआ है। जी सर। हेलो, और मान लो यहाँ पे मेरे पास कोई एम मास का ऑब्जेक्ट है, एम मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हेलो, यस सर। यस Yes, sir. सर। ओके, तो एम मास का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे अगर मान लो इस एम मास के ऑब्जेक्ट पे एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है एफ, ठीक है, जो कि इसका कुछ और नहीं वेट होगा, जिसको कि हम एम जी से डिनोट करेंगे। मान लो इसका वेट डब्ल्यू लग रहा है, फोर्स, ठीक है, और डब्ल्यू कुछ और नहीं, वो एम जी के इक्वल होगा, मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है, क्योंकि अर्थ इसको अपने तरफ नीचे खींच रहा होगा एम जी से, है ना। Yes, sir. बोलो। Yes, sir. यस सर हेलो, एक से एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, वॉइस वगैरह लैंग्वेज नहीं ना हो रही है, क्या हुआ? हेलो, सर एक बार फिर हाँ जी, से एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, तो यहाँ पे एक इंक्लाइन, अपने पास एक इंक्लाइन प्लेन जो कि थीटा एंगल पे है, ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है। मान लो ये ग्राउंड पे इस तरह का एक प्लेन रखा हुआ है जो कि ग्राउंड से थीटा एंगल बना रहा है, और यहाँ पे एम मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, इसी प्लेन पे, ठीक है, इस प्लेन पे क्या है, एम मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो होगा क्या कि इस एम मास के ऑब्जेक्ट को ग्राउंड, जो कि अर्थ अपने तरफ एक फोर्स से खींचेगा, ठीक है, उसका वेट होगा, ठीक है, और वो जो फोर्स अर्थ जो खींचती है किसी भी चीज को अपने तरफ, हो तो उसका जो वैल्यू होता है फोर्स का, वो होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि इस वेट का जो ये फोर्स लग रहा है ना, इसका कंपोनेंट लेना है। इस फोर्स का दो कंपोनेंट लेना है, एक तो लेना है अलोंग द इंक्लाइन। तो देखो इसका जो एक कंपोनेंट आएगा वो आएगा अलोंग द इंक्लाइन, इस तरह से, सॉरी, इस तरह से। तो इसका जो वेट आएगा, एक तो आएगा अलोंग द इंक्लाइन, और अलोंग द इंक्लाइन इधर, ठीक है, ऐसा आएगा इंक्लाइन के अलोंग, और एक आएगा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, ऐसे, है ना। तो इस वेट का हमने दो कंपोनेंट ले लिया, एक तो देखो वेट इधर लग रहा था डब्ल्यू, तो एक ले लिया अलोंग द इंक्लाइन और एक ले लिया परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, है ना। बोलो, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, जब ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? तो देखो ये एंगल अगर थीटा है ना, ठीक है, तो अगर ये 90 यहाँ पे बना रहा है, तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, होगा ना। यस सर। Yes, sir. होगा। और ये टोटल एंगल 90 है, तो फिर ये हो जाएगा थीटा, होगा, क्योंकि देखो ये Yes, 90 sir. माइनस थीटा, देखो Linear Yes, pair हो sir. ये जाएगा पूरा, क्योंकि ये 90 है, ठीक है, तो ये एंगल थीटा हो गया। तो वेट जो है इससे थीटा बना रहा है, तो वेट का इधर वाला कंपोनेंट आएगा डब्ल्यू कॉस थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट आएगा डब्ल्यू साइन थीटा, है ना, जो हमने पीछे क्लास में किया था ये, यस सर। ठीक है, जिससे एंगल बनाता है उसके अलोंग जो कंपोनेंट आता है वो cos थीटा के साथ आता है, जैसे कि ए एक्स आ गया ए cos थीटा, और ए वाई आ गया ए साइन थीटा, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे दो कंपोनेंट आ गया इसका, एक कंपोनेंट आया डब्ल्यू, इसको हम लोग और ऐसे भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू को एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो इस पे अब हम लोग सोचेंगे कि इस पे और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एक फोर्स अलोंग द इंक्लाइन लग रहा है और एक फोर्स परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, और इसको तुम भूल जाना। तो मेरे पास जो इंक्लाइन प्लेन आ गया, इस पे जो मास रखा हुआ है, इस पे दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स को हमने दो फोर्स बना दिया, एक इधर एम जी साइन थीटा
और एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन mg cos थीटा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. क्या सर एक बार दोबारा बता दो ठीक है। सर, समझ नहीं आया। हाँ, इसको देखो, ये एंगल क्लियर है ना, ये थीटा यस सर, ये जो तो W क्लियर है। बना रहा है इस परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट से थीटा। तो देखो W का एक कंपोनेंट जो इधर आएगा वो आएगा W cos थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा W sin थीटा, और W कुछ और नहीं mg के इक्वल है। ठीक है, तो W के जगह हमने लिख दिया mg cos थीटा, और ये आ गया mg sin थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फोर्स का दो कंपोनेंट हम लोगों ने ले लिया, तो अब इस फोर्स को भूल जाना कि इस ब्लॉक पे ये भी नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, क्योंकि हमने इसी का दो कंपोनेंट ले लिया, तो अब इसका कोई मतलब नहीं रहा। तो एक कंपोनेंट आ गया mg sin थीटा, और एक कंपोनेंट आ गया mg cos थीटा। ठीक है, तो इस ब्लॉक पे एक कंपोनेंट mg sin थीटा अलोंग द इंक्लाइन, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, क्योंकि ये फोर्स परपेंडिकुलर है इंक्लाइन प्लेन के, mg cos थीटा। ये फोर्स इसको नीचे ला रहा होगा। ठीक है, यही फोर्स इसको, क्योंकि कोई भी ब्लॉक को तुम रखोगे, मान लो फ्रिक्शन वगैरह नहीं है तो ये नीचे आएगी ना, तो यही फोर्स जो है कि रिस्पॉन्सिबल है इसको नीचे लाने में अलोंग द इंक्लाइन वाला, है ना? क्लियर है? यस सर। चलो, अगर हम एक और एग्जांपल दें कि चलो पहले हम लोग कर लेते हैं कुछ और। टॉपिक लिखना, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, यानी मेरे पास दो वेक्टर होगा, दो या दो से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जब वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में हो। यानी कि मान लो मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, जो कि है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, ये समझ आया? आई कैप जे कैप के कैप, यानी ये एक्स के अलोंग ए एक्स है, वाई के अलोंग ए वाई है, और जेड के अलोंग ए जेड है। दूसरा मेरे पास वेक्टर है बी वेक्टर, जो कि मान लो बी एक्स आई कैप है प्लस बी वाई जे कैप है प्लस बी जेड के कैप है। ये क्लियर है? Yes, यस sir. Yes, sir. अब हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन एकदम सिंपल है। मान लो हमने एक ही में ऐड या माइनस कर दिया दोनों। ठीक है, तो इसका देखो आई वाला का आई वाले के साथ हो जाता है। ठीक है, और आई कैप प्लस जे वाले का जे वाले के साथ आ जाएगा, जैसे कि ए वाई प्लस बी वाई जे कैप प्लस के वाले का के वाले के साथ ए जेड प्लस बी जेड के कैप, है ना? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. सर, आपने अगर हम यहाँ प्लस एज माइनस पर, लगाया। हाँ सर ए सॉरी, हाँ एक्स तो प्लस यहाँ भी आ माइनस जाएगा बी प्लस एक्स। माइनस। यस सर, आपने ये ठीक गलती है, कर दी थी। सर आपने लेकिन नहीं यहाँ तो ब्रैकेट में प्लस भी ही तो आएगा यार। प्लस माइनस सॉरी लगाया ना सॉरी, नीचे आपने। यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, अब ठीक है, यहाँ प्लस ही यस सर, आएगा। अब ठीक है। ठीक है ना? हाँ। तो अगर हम एक ओके सर। एग्जांपल ले लें, मान लो 2i प्लस 3j। मान लो मेरे पास दो वेक्टर है, मान लो मेरे पास दो फोर्स है, F1 फोर्स है जो कि 3i प्लस के है, दूसरा फोर्स है F2 फोर्स जो कि मान लो 2i प्लस जे माइनस, मान लेते हैं इसको माइनस के 2k कैप। ठीक है, हमसे पूछा है फाइंड नेट फोर्स। फाइंड नेट फोर्स, तो नेट फोर्स का नेट का मतलब होता है समेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, या ऐसा लिख लो ना, दोनों ले लेते हैं। फाइंड पहला F1 वेक्टर प्लस F2 Want वेक्टर, to create और दूसरा F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर। ठीक है, सॉल्व करोगे? Yes, sir. Yes. यस सर।
ठीक है, करो। सर हो गया। सर गया? हो गया। कितना आया? F1 सर प्लस फर्स्ट F2 कितना आया? सर फाइव फर्स्ट आई आई हमारा कैप कैप प्लस 5 जे कैप सर माइनस 5 4 आई जी कैप कैप। प्लस 5 हम्म, जे कैप माइनस 4 के कैप। सेकंड है हमारा सर आई कैप प्लस सर माइनस प्लस 4। 4 के एक कैप मिनट एक आएगा। मिनट एक मिनट एक मिनट तो एक मिनट आई कैप एक सर मिनट रुक प्लस जाओ 4 यार। के कैप होगा। प्लस 4 के कैप है। +4 के कैप आएगा ना इसमें। यस सर प्लस 4 यस कैप सर अगर हम प्लस 4 के। F1 प्लस F2 करें, ठीक है, क्या आया आंसर? जमा तो दिया तूने। 5 यस आई आसान कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप, है ना? यस सर यस सर 5 है ना, 5 ही होगा ये भी। सर 5 जे कैप और F2 माइनस F1 सर 5J कैप और 5 जे F1 कैप माइनस F, होगा ना। 4 जे कैप सर आएगा। 5J आई कैप कैप प्लस हाँ सही है। हाँ हो गया, वो 5 जे कैप आएगा। हाँ बोलो F1 माइनस F2। सर हेलो, माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 8 के कैप। एक मिनट माइनस आएगा? नहीं, सर 3 माइनस प्लस 2 आई कैप 1 माइनस 2 कर रहे हैं ना हम लोग। आई कैप आएगा सर। 2 सर प्लस माइनस आई 3 आ कैप जाएगा ना होगा। सर, प्लस आई माइनस कैप का आ आएगा ना, जाएगा फिर वो। और -3 जे, प्लस आई सॉरी कैप प्लस जे। माइनस प्लस 3 जे कैप सर 8 आवाज के नहीं कैप। हो रही है, हाँ बहुत सारे एक साथ बोल और रहे प्लस हैं। 8 के। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है सर। यस सर ये आएगा ना, क्लियर करो। आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 8 के कैप, यस सर यस यस सर सर यही आएगा। यस सर ठीक है। एक और एग्जांपल दे देते हैं यस इन सर। लोगों को। मान लो मेरे पास ए जो है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप है, बी जो है वो है 2i प्लस 3 जे प्लस 4 के। ले लो, हमें निकालना है फाइंड 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे ये बता सकते हो आप लोग? सर फर्स्ट टू को मल्टीप्लाई सर करेंगे और ए वेक्टर में एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे बी वेक्टर में, आफ्टर एडिशन कर देंगे। हाँ हाँ जी, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों से मल्टीप्लाई होगा ना, 2 आई यस आई सर के साथ भी यस सर होगा, 2 जे के सर साथ। तीनों ठीक है, कंपोनेंट सर से हो गया मल्टीप्लाई हो सर। जाएगा आई के सर थ्रू। हो हाँ जी, गया। ठीक है, हो गया। चलो बता यस दो सर। कितना आएगा आंसर। सर फर्स्ट इन इन इसका मतलब जो आंसर होगा वो होगा 8i प्लस हाँ 13j एंड प्लस होगा हमारा 15k। 13 जे 8i 15 के, प्लस 13j क्लियर है? सभी का आ गया होगा एंड ये, 15k सर। ठीक है ना? सही है, सभी का आ गया ये। हाँ जी, यस सर सर। 14 चेक के कर ले रहा कैप हूँ। नहीं आएगा। आ गया सभी का? 14 के क्या पा रहा है सर सर? 14K 14 आ रहा है, 14 ये के ये क्या क्या पा 14 पता आएगा। है? 14 के कैप। हाँ जी 14 आएगा। यस सर। ये अब सॉरी 2 सर प्लस ये सर 12 14 मैंने आएगा। मिस्टेक कर दी थी। ठीक है, 14 आएगा। यस सर 14 आएगा। अब तो क्लियर है ना सभी को? यस सर। एक और सर एग्जांपल लेकिन यस ले लेता सर। हूँ। सर वीडियो लैग हो रही है बीच बीच में हाँ जी, आपकी। लेकिन अभी सही है ना? एक मिनट। सर मतलब आप बोल रहे हो मतलब और लिख रहे हो लेकिन आपकी बाद में वो आ रही है वीडियो, थोड़ी देर बाद विजिबल हो रहा है हमें। अच्छा, ज़्यादा टाइम लैग नहीं ना हो रही है? ज़्यादा मतलब डिफरेंस नहीं ना है इसमें? नो सर मतलब 1 सेकंड का डिफरेंस होगा मिनिमम। यस सर। ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, ज़्यादा बकवास मत कर। मान लो ये मेरे पास x है, ये y है, ठीक है? यस सर।
मेरे पास दो फोर्स है मान लो। एक फोर्स यहाँ से मान लो ये 30 डिग्री पे, मान लो ये 10√3 न्यूटन है, ठीक है। और एक फोर्स जो है वो इधर है, ऐसे। 53, 37 का वैल्यू याद है आप लोगों को, साइन कॉस टेन का? Yes, sir. ये चलो तो यही दोनों नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो एक 53 पे है मान लो और एक 37 डिग्री पे है। तो बताना है, दो फोर्स है, फाइंड नेट फोर्स। फाइंड नेट फोर्स। तो तुम क्या करो, दोनों का कंपोनेंट ले लो और दोनों को आई कैप जे कैप में लिख दो, ठीक है। दोनों को आई कैप जे कैप में लिख लो। मान लो कि ये ए वेक्टर है तो इसको आई कैप जे कैप में लिख लो, ये बी है तो मान लो इसको ए कैप जे कैप आई कैप जे कैप में लिख लेंगे और दोनों को ऐड करना है। नेट फोर्स का मतलब होता है समेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, ठीक है। करोगे क्या? हेलो, Yes, sir. ठीक है, दिख रहा है ना? क्वेश्चन लिख लिया ना? यस सर। सभी ने लिख लिया क्वेश्चन? सर एक बार फिर से Yes, शो sir. करना। 30, 50। आ गया आ गया। ओके सर। ठीक है, करो आप लोग। कल है ना आप लोगों का क्लास फिजिक्स का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। आया? अभी तक नहीं आया किसी का? हेलो, Yes, sir. नहीं आया अभी तक आंसर? सर कोशिश कर रहे हैं। ओके।
हाँ जी, मानसी, पूर्वा, आलिया। सर अभी ट्राई कर रहे हैं। ओके, चलो मैं करता हूँ अब। देखो, इसका पहले कंपोनेंट लेते हैं, ठीक है। 10 न्यूटन का पहले कंपोनेंट लेते हैं, तो 10 न्यूटन का एक कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है। वो कितना आएगा? 10 cos 37, ठीक है। 10 cos 37 क्या आ जाएगा? 10 cos 37। और एक इधर आएगा, वो आएगा क्या? 10 sin 37, ठीक है। cos 37 का वैल्यू हो जाएगा 3/5, है ना? नहीं, 4/5। cos 37 4/5, 4/5 तो ये होगा आ सर। जाएगा 8 न्यूटन, ठीक है। 10 इंटू 4/5। सर आपकी वीडियो विजिबल नहीं हो रही। सर सर स्क्रीन आपकी विजिबल वॉइस नहीं नहीं है। आ रही सर। यस सर। सर वॉइस भी नहीं आ रही। पहले तो ब्रेक हो रही थी बीच में, अब तो बिल्कुल ही नहीं आ रही सर। बस है ना, हाँ, 3/5। सर तो 4, ये 12 सर आ जाएगा, है सर ना? स्क्रीन विजिबल नहीं सर है। क्या हुआ, हमें सर तो कुछ समझ स्क्रीन नहीं विजिबल आया नहीं सर। है। सर स्क्रीन नहीं आ रही। आ गई आ गई आ गई सर। आ गई सर अब। सर ये सब क्या लिख ठीक दिया है, आपने? ये क्या हो ये गया सर? देखो, इधर इधर देखो, ये 10 न्यूटन का ना, 10 न्यूटन का ना एक कंपोनेंट इधर आएगा, 10 cos 37, है ना? बोलो। यस सर। हेलो। और ऊपर जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 sin 37। क्लियर है ये? यस सर। हेलो। यस सर। तो यस। ये आ गया 6 सर न्यूटन और ये आ गया वैसे जो 8 ये न्यूटन। तो इस 53 है, हाँ जी, बोलो। हाँ। सर आपने मतलब इस हेलो। 37 के, हाँ जी, हेलो बोलो। सर, आपने 37 के दो कंपोनेंट हाँ जी, लिए हाँ हैं। जी, बोलो। हाँ। सर मैं कहना चाह रहा हूँ, आपने 37 के दो कंपोनेंट लिए हैं हाँ जी, हाँ जी, मैं लिया हूँ। और 53 के एक ही कंपोनेंट लिया, ऐसे क्यों सर? नहीं, एक नहीं, एक नहीं, मैं ले रहा हूँ। और दूसरा ये आ जाएगा, दूसरा कंपोनेंट 20 sin 53। तो ये जो आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा? sin 53 4/5, तो ये 16 न्यूटन आ जाएगा। तो देखो, अगर हम 10 वाले को लिखें, 10 वाले को लिखें, तो 10 वाले का एक कंपोनेंट है 8, ठीक है, 8 आई कैप, दूसरा है 6 जे कैप, ठीक है। और दूसरे का अगर हम लिखें इसका, तो 20 वाले का लिखे तो ये आ जाएगा -12 आई कैप, क्योंकि -x के लॉन्ग है ना। और ऊपर आ जाएगा 16 जे कैप। क्लियर है? बताओ। यस सर। यस सर। दोनों का क्लियर है ना? तो मान लेते हैं एक वेक्टर मेरे पास ये ए था और दूसरा ये बी था। तो हमें ए प्लस बी करना है, तो क्या आ जाएगा? या ऐसा ले लो ना, F1 F2। तो F1 प्लस F2 करना है, क्या आ जाएगा? बताओ जल्दी से। सर -4 आई -4 कैप आई प्लस कैप प्लस 22 जे 22 जे कैप। कैप। सही है, ठीक है।
यही आ जाएगा ना, -4i प्लस 24j। क्लियर है ये? सर 22। 6 यस 22 22 आएगा। 22j। क्लियर है? यस सर। चलो, तो अब लोग हम लोग आ जाते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, या हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट में दो तरह का प्रोडक्ट होता है। एक होता है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, जिसको कि हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलेंगे। या इसी को हम लोग बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, नाम सुने हो ना? तो अगर मेरे पास मान लो दो वेक्टर है ए और बी, मान लो मेरे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर और दूसरा है मान लो बी वेक्टर, और इस दोनों के बीच कुछ एंगल थीटा है। ठीक है, हेलो? यस सर। तो ये डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन किया गया है इस तरह से, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसको हम लोग पढ़ेंगे भी इसी तरह से, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसका जो वैल्यू आता है ए डॉट बी का, ये आता है ए बी साइन थीटा। ठीक है, यहाँ ए क्या है? ए सर जो है cos मैग्नीट्यूड थीटा ऑफ नहीं ए आता। है, सॉरी सॉरी, कॉस थीटा। ठीक है, ए क्या है यहाँ पे? अच्छा ए जो है वो ए जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है। ए क्या है? मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। और बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो ये आ गया डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। ये क्या होता है? स्केलर। जो स्केलर डॉट क्वांटिटी। प्रोडक्ट, इससे जो रिजल्ट आएगा ना, ये ए बी कॉस थीटा जो आया, ये क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इसका सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। अब अगर ये डॉट है तो इसका कुछ प्रॉपर्टी को अगर हम देखें, ठीक है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी को देखें तो सबसे पहले तो है कि मान लो ए डॉट बी जो आया अपना, वो आया ए बी कॉस थीटा। इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी तो पहला वही है कि स्केलर है। ठीक है, रिजल्ट जो आएगा अपना वो क्या आएगा? स्केलर। ठीक है, दूसरा अगर हम ऐसे करें ए डॉट बी या हम करें बी डॉट ए, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? अगर मान लो मेरे पास तीन वेक्टर है, ए बी डॉट बी प्लस सी, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी वेक्टर प्लस ए डॉट सी वेक्टर। क्लियर है यहाँ तक? बताओ आप लोग। सर वैसे बाय द वे हेलो? हम cos थीटा ही क्यों लेते हैं? और भी तो आइडेंटिटीज है ना ट्रिग्नोमेट्री की। नहीं, इसका रिजल्ट देखो, इसका जो वैल्यू है ना, कॉस क्यों लेते हैं हम लोग, ऐसा बता सकते हैं, आगे हम समझेंगे कि एक तरह से ना ए डॉट बी में ना, हम लोग अभी आगे देखते हैं कि ये एक तरह से प्रोजेक्शन लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या लेते हैं? प्रोजेक्शन लेते हैं। ठीक है, आगे हम लोग इसको करेंगे अभी। तो ये क्लियर है अभी जो प्रॉपर्टी है इसका? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अगर मान लो कि दो वेक्टर, अगर यहाँ ए बी कॉस थीटा आया, तो अगर मान लो इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर, इफ एंगल बिटवीन
या ऐसे हम इसको आगे ही देख लेते हैं, ठीक है, कि ए डॉट बी जो आया ए बी कॉस थीटा। अब ये बताओ कि अगर थीटा 0 हो जाए, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है, तो ए डॉट बी क्या आ जाएगा? सर सिर्फ ए ए भी बी आ आ जाएगा जाएगा। ना, cos 0 1, मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है। हाँ, और ये ए डॉट बी का ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, ये मैक्सिमम होगा, ठीक है, वैल्यू होगा। फिर अगर हम बात करें ए इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, तो क्या होगा? सर 0 हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो 0 हो ए डॉट जाएगी। बी जो आएगी वो 0 हो जाएगी, मिनिमम नहीं होगी मिनिमम सर, वैल्यू नहीं उसकी होगा, ये नेगेटिव 0, भी होती है ठीक है ना। मिनिमम वैल्यू। ये आएगी हाँ, सर। ठीक है ना। हाँ, तो ये ए डॉट बी 0 हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे थीटा 0 यानी दो वेक्टर पैरेलल, ठीक है, और यहाँ थीटा 90 यानी दो वेक्टर परपेंडिकुलर, ठीक है, तो अगर मेरे पास एग्जाम्पल के लिए बात करें 4i डॉट 3i है, ठीक है, इसका मतलब दो वेक्टर था, एक 4i दूसरा 3i, दोनों का डॉट किए तो क्या आ जाएगा? 12, है ना। यस सर। बोलो, ठीक है। उसी तरह अगर मेरे पास मान लो i डॉट है, या j डॉट है, या k डॉट है, तो सबका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा ना। हाँ जी, सर आपकी स्क्रीन बार बार बोलो। चलते चलते क्यों जाती है पता नहीं। यस सर। आप 1 मिनट रुक जाओ। आप साउंड से बोल तो रहे हो लेकिन ब्लैक बोर्ड पे दिखता ही नहीं है क्या लिखा हुआ है सर। और जब आप बोल चुके थे तब दिखता है। हेलो। यस। यस सर। यस सर। ओके, चलो अब ठीक हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, यस सर। हेलो। यस तो सर। यस ये देखो i इज इक्वल टू मान लो j, ये देखो i क्या है? यूनिट वेक्टर एक, दूसरा यूनिट वेक्टर है i के तरफ, ठीक है, दोनों का डॉट करेंगे तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। j क्या है? दोनों यूनिट वेक्टर है j के अलोंग। k क्या है? यूनिट वेक्टर k के अलोंग। तो इस सभी का वैल्यू क्या होगा? 1 बोलो, होगा। 1 होगा ना। यूनिट वेक्टर होगा 1 अब लैग होगा। नहीं कर रही है ना? अब लैग नहीं कर रही है ना? सर हाँ सर। क्या? ठीक है। हाँ ठीक। हम अगर यस यहाँ सर। पे बात करें, अ- अगर हम यहाँ पे बात करें आई 4i डॉट 3j, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? सर जे ले लो या 12। के ही रहने दो। नहीं, नहीं 12 नहीं होगा सर। आई कैप। 0 सर होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। 0 होगा। सर 0 कैसे देख होगा? लो, अरे वो अलग अलग ये क्वांटिटी है ना आई, आई कॉस और 90 डिग्री है ना, तो वो 0 मल्टीप्लाई हाँ। करेगा। अगर आई और आई सेम हो तो देखो, ही 1 आएगा आंसर। हाँ, ये आई के अलोंग है, ये के अलोंग है, और तीनों जो एक्सिस होते हैं ना आपस में परपेंडिकुलर होते हैं ना। बोलो, तो 90 डिग्री का एंगल बनता है सर। तो वैल्यू यस ऑब्वियसली सर। हो जाएगी। हाँ हाँ ठीक है ठीक ठीक है, है। 0 हो जाएगी ना। तो उसी तरह मान लो आई डॉट जे लिखा हो, या जे डॉट के लिखा हो, या आई डॉट के लिखा हुआ है, सबका वैल्यू क्या होगा? क्या सर? सर 0 हो जाएगा। ऐसे सर लिखा 0 हो हुआ है जाएगा। कि आई डॉट सर 0। आई डॉट जे
या जे डॉट के, तो इस सभी का क्या वैल्यू हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। 0। यस सर। ठीक है, तो ये था। अगर हम एग्जांपल लें, मेरे पास दो वैल्यू है, अच्छा एक बात और देखो, ये डॉट प्रोडक्ट का यूज करके ना हम दो वेक्टर के बीच का एंगल भी निकाल सकते हैं। या पहले यहाँ पे कर लेते हैं डॉट प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। तो कंपोनेंट फॉर्म में मान लो कि मेरे पास दो वेक्टर है, ठीक है। एक ए वेक्टर है, ये है मान लो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, ये है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। तो इसका जो डॉट हो जाएगा ए डॉट बी, तो वो हम लोग ऐसे करते हैं कि आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जे वाले को जे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और के वाले को के वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो। और अगर तुम आई वाले को जे वाले से करोगे तो वो तो ऑलरेडी 0 होगा, ठीक है। आई वाले को अगर के वालों के साथ करोगे तो वो 0 होगा। तो सिर्फ बचेगा जो आई वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, और के वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, वही बचेगा, है ना। यस सर। यस सर। तो ये सिर्फ बचा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई, ठीक है, प्लस सिर्फ यही बचेगा और सब 0 हो जाएगा, ठीक है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, इस दोनों को करोगे तो 0 हो जाएगा, उसी तरह इसको इसको करोगे तो 0 हो जाएगा, है ना। तो सिर्फ आपस वाले में जो यस सर। आई वाले के साथ है वही रहेगा, और ये रहेगा और ये दोनों रहेगा, तो ये बचेगा, ठीक है। तो अगर देखो ओके सर। डॉट प्रोडक्ट का यूज करके हम लोग वेक हाँ हेलो, डॉट प्रोडक्ट का यूज करके हम लोग एंगल बिटवीन वेक्टर भी निकाल सकते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। पहले इस पे एक एग्जांपल ले लो आप लोग। हाँ जी बताओ, इसका दोनों का डॉट करना है। ए डॉट बी क्या होगा? हेलो। यस सर सर। इसका 18 आ रहा है। 18। 18 आ रहा सर। 18। तो हाँ देखो, ये आ जाएगा 8 प्लस 6 प्लस 4, तो 6 ये प्लस 18 आ 4। जाएगा, ठीक है। तो 18 आ जाएगा ना। यस सर। तो अब देखो, हम एंगल बिटवीन वेक्टर की बात करें कि तो दो वेक्टर के बीच एंगल हम लोग डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से निकाल सकते हैं। तो हमने देखा था कि ए डॉट बी जो होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से जो कॉस थीटा है वो आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई ए बी। ए बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ से जो थीटा आ जाएगी, थीटा जो आ जाएगी वो आ जाएगी कॉस इनवर्स ए डॉट बी वेक्टर बाई ए बी, ठीक है। क्लियर है? सर क्लियर तो है लेकिन फिर से प्रॉब्लम आ रही है सर। सर एक सिंपल सा एग्जांपल दे दो। सर इस कॉस इनवर्स को कैसे वो करेंगे हम? हाँ जी, यस क्या बोल सर। रहे हो? एक सिंपल क्या बोल रहे हो? एक सिंपल क्या बोले? सर सर एग्जांपल। हेलो।
एग्जाम्पल हाँ दे रहा हूँ मैं। चलो तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉट प्रोडक्ट इज यूज टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लो। मान लो मेरे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर इक्वल टू 4i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो हमें बताना है फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, नोट कर लिए? सर 2 मिनट रुक जाओ सर। सर 1 मिनट दोबारा दिखाना सर। हाँ जी, दिख रहा यस सर। है? आया किसी का? हाँ जी, आया किसी का? सर कर रहे हैं। सर तो सोने ओके वाला है। ओके ओके। चलो सॉल्व करते हैं, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो देखो हमें चाहिए क्या क्या एंगल निकालने के लिए। तो कॉस थीटा का जो वैल्यू आता है वो होता है ए डॉट बी बाई ए बी। ठीक है,
ए तो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी है मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, तो ए का जो वैल्यू आएगा वो आएगा रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, है ना। यस सर। यस सर सर। ये रूट 21 हो जाएगा। बी का वैल्यू क्या आएगा? रूट 21 और बी रूट का वैल्यू आ जाएगा रूट 6। रूट प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 4 प्लस रूट 1 6। प्लस 1 6 ना। सर ऐसे तो करके हमारा cos थीटा तो आ रहा है 8 तो ये अपॉन ए में बी रूट आ गया। 126। अब हमें ए डॉट है, तो ए डॉट बी क्या आ जाएगा? 8 हाँ, नहीं, ये 2, तो ये 8 आ जाएगा, है ना। यस सर। यस सर तो ये cos थीटा जो आ जाएगी वो ए डॉट बी 8 बाई रूट 6 रूट इंटू रूट 21। 21। ठीक है, ओके। यस तो सर। देखो, अब किसी ने पूछा था कि ये cos ही क्यों लेते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो, देखो, जो डॉट प्रोडक्ट का सिग्निफिकेंस होता है ना, वो एक तरह से मान लो कंपोनेंट ही होता है। डॉट, देखो, कोई भी चीज हम इसलिए डिफाइन करते हैं ताकि उसका कुछ सिग्निफिकेंट आए। ठीक है, तो अगर मान लो ए है और ये बी है, ठीक है, इस दोनों के बीच एंगल थीटा है। ठीक है, तो देखो, बी का, अगर बी का मैग्नीट्यूड बी है और ए का मैग्नीट्यूड ए है मान लो, तो बी का एक कंपोनेंट जो कि ए के अलोंग आएगा वो क्या आएगा? बी कॉस थीटा ना। यस सर। ठीक है, क्लियर है? सर एक मिनट हेलो, दोबारा बताना सर, आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये बी का एक कंपोनेंट मैं इधर लूँ तो ये बी कॉस थीटा आएगा ना। यस सर। ठीक है, तो ये बी कॉस थीटा आएगा। और अगर हमें कोई बोल दे कि राइट द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, राइट द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। ठीक है, तो राइट द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, तो बी का एक कंपोनेंट जो आया बी कॉस थीटा, जिसका कि मैग्नीट्यूड है बी कॉस थीटा, अगर हमें इसका डायरेक्शन देना हो, ठीक है, कि अगर हमें कोई बोले कि इसका डायरेक्शन बता दो, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन वही होगा जो ए वेक्टर का डायरेक्शन होगा। बोलो, यस सर। क्योंकि ए के अलोंग ही लिखे हैं ना हम लोग। ठीक है, तो अगर हमें इसका कंपोनेंट का वेक्टर लिखना हुआ तो ये हो गया बी कॉस थीटा मैग्नीट्यूड, और हम इसको ए वेक्टर बाई ए लिख सकते हैं ना, डायरेक्शन के लिए। ये यस कंपोनेंट सर। वेक्टर लिख देते हैं। ठीक है, देखो, हमने मैग्नीट्यूड लिख दिया, और डायरेक्शन के लिए, क्योंकि ये ए के डायरेक्शन में ही है, तो ए के यूनिट वेक्टर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ए का यूनिट वेक्टर यही होगा ना, ए वेक्टर बाई ए, जो ए कैप होगा। हमने ऐसे लिख सकते हैं ना, ए कैप। सर वैसे सर ये सी कहाँ से आया सर? ये कंपोनेंट वेक्टर है, मान लो ये कंपोनेंट वेक्टर, ये अच्छा सी अच्छा। वेक्टर जो है कंपोनेंट वेक्टर है। ठीक है, तो ए कैप लिख सकते हैं, तो सी थीटा इंटू बाई ए। ठीक है, तो ये जो है, ये कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए वेक्टर। ठीक है, तो इसका यूज हम लोग कंपोनेंट निकालने में भी करते हैं। ठीक है, जो कॉस डॉट प्रोडक्ट का यूज है, तो हम लोग उसको कंपोनेंट निकालने में भी करते हैं। यहाँ पे तुम कॉस थीटा का भी वैल्यू रख सकते हो। कॉस थीटा जो आया था अपना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे तुम वैल्यू रखोगे तो
तो यहाँ से तुम cos थीटा का वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो, तो सी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ओके हमें सर। कोई दो वेक्टर सर दे एक दे बार आप मान लो, वैल्यू रख के ठीक है, दिखाना। अगर दो वेक्टर दे दे, बोले कि मान लो ए वेक्टर है ये, या एफ वेक्टर है, और ये दूसरा दूसरा मान लो क्यू वेक्टर है। तो यहाँ पे मान लो अगर हमें कोई दे कि ये एफ वेक्टर है या पी वेक्टर है और ये क्यू वेक्टर है, ठीक है, तो अगर हमसे कोई पूछे कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ पी, फाइंड कंपोनेंट ऑफ पी, देखो तुम लोग नीट में हो ना, तो ये सब नहीं आएगा। कंपोनेंट ऑफ पी, कंपोनेंट ऑफ क्यू एलॉन्ग मैग्नीट्यूड लेंगे, तो मैग्नीट्यूड जो आ जाएगा वो आ जाएगा क्यू इंटू कॉस थीटा। और जब तुम डायरेक्शन दोगे तो डायरेक्शन के लिए पी वेक्टर बाय अप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो इसका देखो ये जो है ना थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसलिए तुम लोग के सिलेबस में ये नहीं है, सिलेबस में है लेकिन वो नीट में उतना टफ पूछेगा नहीं, ये सब जेई वगैरह में ज्यादा पूछता है। ठीक है, कंपोनेंट वाले, समझ गए? यस सर। ओके सर। तो अगर मैं आगे बढ़ो, वेक्टर प्रोडक्ट की बात करो, और एग्जांपल हम कर लेंगे इसके बाद। वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट या इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो मान लो मेरे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। ठीक है, और इस दोनों के बीच एंगल थीटा है। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट को इस तरह से डिफाइन किया गया है, ए क्रॉस बी। हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, ए क्रॉस बी। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, ए क्रॉस बी। क्लियर है, बताओ? यस सर। सर। ठीक है, Yes. तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, ए क्रॉस बी या वेक्टर लगा, और इसको डिफाइन किया गया है ए क्रॉस बी को ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, एन कैप क्या है मैं बताता हूँ। जो यहाँ पे थीटा है, सबसे पहले थीटा देखो, ए बी तो वही है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और बीटा जो है वो है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, और जो एन कैप है ना, वो एन कैप जो है वो हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, एन कैप निकालने के लिए, एन कैप जो है वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है। ठीक है, एन कैप जो है वो है डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, या ऐसे बोल सकते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी, ये अच्छा रहेगा लिखना। ठीक है, ये जो है ये है यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो ए इधर है और बी इधर है। ठीक है, मान लो ये जो पेन है ना मेरा, ठीक है, ये ब्लू वाला, ठीक है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो हमें ए क्रॉस बी करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, राइट हैंड को पहले ए के तरफ रखेंगे, और जो फिंगर है अपना, थंब को छोड़ के जो फिंगर है उसको हम लोग बी के तरफ कर्ल करेंगे। तो जिधर थंब का डायरेक्शन आएगा वो होगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो जो थंब का डायरेक्शन है मेरे तरफ आ रहा है, यहाँ बोर्ड पे देखे तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ आ रहा है कि नहीं? यस सर। सर एक बार दोबारा से समझा दीजिए, बीच में बहुत तो lag ए क्रॉस बी, देखो देखो, ये अपना ए है। ठीक है, ये जो है ए है। ठीक है, ब्लू पेन ए है, ये बी है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी करना है, तो ए के तरफ हम लोग अपना ये हैंड ऐसे रखेंगे पहले ए के तरफ। ठीक है, जहां से शुरू करना है, देखो ए क्रॉस बी कर रहे हैं ना, तो पहले ए पे आएंगे। ठीक है, और बी के तरफ अपना कर्ल करेंगे फिंगर। ठीक है, तो बी के तरफ ऐसे कर्ल करेंगे, तो जो थंब है, थंब इधर आया मेरे तरफ। ठीक है,
तो ये इसका जो डायरेक्शन है वो थंब के डायरेक्शन में होगा। अगर हम यहाँ करें तो यहाँ करोगे तो देखे दिखेगा कि ये जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ है, यानी ये जो बोर्ड है ना बोर्ड के बाहर की तरफ है, ठीक है, यानी बाहर की तरफ निकल रहा है। तो ए क्रॉस बी बाहर की तरफ यानी डॉट हो जाएगा, ठीक है, डॉट, ठीक है। तो ए क्रॉस बी जो है वो आउटवर्ड है, ठीक है, ये किधर है, आउटवर्ड, बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये था ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी जो है स्केलर है, सॉरी वेक्टर है, ठीक है। जो डॉट क्रॉस प्रोडक्ट है ना, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, ये क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है, ठीक है, ठीक है, इज वेक्टर, ठीक है। इससे जो रिजल्ट आती है वो वेक्टर आती है। और यहाँ जो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा लेकिन डायरेक्शन में ये अलग अलग हो जाएगा। तुम यहाँ पे अगर तुम बी क्रॉस ए करोगे, मान लो मेरे पास दो वेक्टर है, ये ए है और ये बी है, ठीक है, और ये थीटा है। तो तुम अगर बी क्रॉस ए करोगे ना तो बी से लेकर ए के तरफ तुम कर्ल करोगे तो जो थंब है वो अंदर के तरफ आएगा, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन है ये अंदर आएगा, ये जो डायरेक्शन है अंदर ये है बी क्रॉस ए का, ठीक है, ये है इनवर्ड। उसी तरह एक दो और ले लें हम लोग, ये सी और ये डी। तो बताओ डी क्रॉस सी किधर होगा डायरेक्शन, बताओ। हेलो, Yes, sir. डी क्रॉस सी का डायरेक्शन किधर होगा, सर रिपीट कर सकते सर हो आउटवर्ड। क्वेश्चन? Word होगा sir. बाहर की तरफ होगा ना, डी क्रॉस सी। यस सर। तो डी क्रॉस सी जो होगा वो बाहर की तरफ आउटवर्ड होगा, ठीक है, ये क्लियर है ये। Yes, सर। तो क्रॉस प्रोडक्ट बी सर एक बार ए बी साइन थीटा, ठीक है। और देखो यहाँ पे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, मैग्नीट्यूड बाई दोनों सेम होगा, यानी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड से, ठीक है। लेकिन अगर वेक्टर वाइज देखें तो ये दोनों अलग अलग होगा और दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो जा रहा है। ए क्रॉस बी देखो तो अलग डायरेक्शन होगा और बी क्रॉस ए जो होगा उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होगा, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ठीक है। डायरेक्शन क्या है, दोनों का अपोजिट है, तो हम लोग एक माइनस साइन लगा दिए, ठीक है। यस। yes sir. यस सर। तो चलो हम लोग एक और एग्जाम्पल कर ले कि अगर मान लो मेरे पास ए क्रॉस बी की बात करें तो आया ए बी साइन थीटा इन कैप, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो ये आया ना, अगर ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड तो आया ए क्रॉस बी का ये ए बी साइन थीटा, है ना। Yes sir. तो मैग्नीट्यूड तो आया ए बी साइन थीटा। अब यहाँ से बताओ इफ थीटा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी दो वेक्टर पैरेलल है, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा,
0 cos 0 यानी 0 हो जाएगा ना, यानी a क्रॉस b 0 आ जाएगी इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है तो। ठीक है, अगर दूसरा केस ले ले, अगर थीटा 90 ले ले, ठीक है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, तो उस केस में a क्रॉस b क्या आ जाएगी, a क्रॉस b के A मैग्नीट्यूड क्या आ क्रॉस जाएगी, B वो a इंटू बी आ जाएगी ना, sin 91, है ना। तो यही जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, तो दो पैरेलल वेक्टर का जो क्रॉस होता है वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस क्या होगा, हमेशा 0 होगा। यानी कि अगर मेरे पास कोई पूछे कि एग्जाम्पल ऐसा दे कि 3i कैप क्रॉस 2i कैप, तो ये क्या आएगा, हेलो सर yes sir सर 6 अजी, नहीं एक 0 बार आएगी ना, पिछले एक बार पिछली स्लाइड करना। स्क्वायर सर 0 आएगा बिकॉज थीटा की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम 0 कंसीडर कर लें। सर इसमें तो जो ठीक। cos 9 वो cos 0 की वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो कॉस नहीं मतलब होती हमने है, थीटा को तो डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर साइन दिया। आती है ना, इसमें इसमें साइन आती है ना, क्रॉस में साइन आती है। अच्छा ठीक है सर, ओके। ठीक है, ओके सर क्रॉस क्रॉस में साइन थीटा आती है। ठीक है, तो अगर थीटा 0 होगा तो साइन थीटा का वैल्यू 0, तो ए क्रॉस भी 0 आ जाएगी। अगर थीटा 90 होगा तो साइन थीटा का वैल्यू 1, तो ए क्रॉस भी ए भी आ जाएगी सिर्फ। ठीक है, सर लेकिन आपने यहाँ तो cos यहाँ से थीटा क्या पता चला cos कि 0 लिख रखा है, a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी cos 0 लिख रखा है आपने। साइन 0, ठीक है, साइन अब ठीक आएगी। है सर। ओके, ओके सर। तो अगर मान लो ये 3i कैप क्रॉस 2j कैप, तो ये देखो i और सॉरी 3i क्रॉस 2i, तो दोनों i के लॉन्ग है ना, यानी थीटा क्या हो जाएगा, अगर सर 0 हो 0 जाएगा डिग्री ना, 0 हो जाएगा ना, तो ये दोनों का क्रॉस यस क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा ना, 3i क्रॉस 2 यस सर 2i 0 आ जाएगी ना। ठीक है, ये 0 आ जाएगी। अगर दूसरा एग्जांपल ले 2i क्रॉस 3j, ये क्या आ जाएगी, तो देखो इस दोनों के बीच एंगल 90 होगा ना, i इधर होगा और j इधर होगा। ठीक है, तो एंगल कितना होगा, सर 90 ना, इसकी आ जाएगी ये 6 मान लो 2। सर 6 आ जाएगी ठीक है, वैल्यू इसकी। तो दोनों का, हाँ, तो ये आ जाएगी 6। ठीक है, और क्या 6 क्या, डायरेक्शन भी होगा ना इसका, i क्रॉस j क्या होता है, ये देखो, ये अगर मान लो इधर x है, इधर x है, ठीक है, इधर x है, इधर y है, तो इधर अपना z आ जाएगा। ठीक है, तो यस सर। 2i x के तरफ था, क्रॉस j तो इधर, तो मेरे तरफ आ रहा है ना इसका डायरेक्शन, यानी इसके इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, z कैप होगा ना, बोलो, ये z एक्सिस होगा ना इधर, यस सर। यस सर तो ये यस k कैप आएगा ना। तो देखो यस यहाँ यस पे एक थोड़ा सा ये बताता हूँ कि I क्रॉस I इज इक्वल टू I j क्रॉस j इज इक्वल टू k क्रॉस k, ये क्या है, 0 होगा ना, यानी सब पैरेलल है ना, I पैरेलल, j पैरेलल, k पैरेलल, तो ये क्या होगा, हमेशा 0 होगा ना। यस जी, सर। Yes, sir. लेकिन अगर मेरे से कोई ये पूछे कि ये बताओ कि I क्रॉस j क्या होगा, j 1 होगा क्रॉस सर। k क्या होगा, ठीक है,
एक मिनट यार, ये वेक्टर है ना, तो डायरेक्शन भी आएगा ना। एक मिनट रुक जाना। तो देखो इस तरह से हम लोग कैसे निकालते हैं इसको कि आई क्रॉस जे, जे अगर अलग अलग कोऑर्डिनेट एक्सिस हो तो कैसे निकालते हैं। सेम वाले में तो क्रॉस जीरो हो जाता है, ठीक है, सेम वाले में क्रॉस क्या हो जाता है, जीरो। तो इसमें को तुम क्या करना, एक सर्कल बना लेना, ऊपर में आई लिखना, इधर जे लिखना और यहाँ के लिख देना। क्लियर है। और जब तुम इस डायरेक्शन में आओगे तो उसको पॉजिटिव लेना है, और अगर तुम इस डायरेक्शन में आओगे, ठीक है, ये देखो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज है ना ये, और ये जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इसको निगेटिव लेना है, ठीक है। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें करना ये है कि तुम आई से जे आओगे, ठीक है, आई से जे आओगे तो आई क्रॉस जे करोगे तो पॉजिटिव के साथ के हो जाएगा, ठीक है, इस दोनों को क्रॉस कर रहे हो तो तीसरा वेक्टर आ जाएगा, आई क्रॉस जे कर रहे हो तो के आ जाएगा, और ये पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा वो इससे पता चलेगा कि तुम कैसे घूमे हो। तो इस तरह से घूमने पर ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। यस सर। ये सर अगर वैसे तुम्हारे पास इसका हम ऐसे लिखा इस्तेमाल रहता, मतलब वहां कर सकते हैं जहाँ हमें डायरेक्शन ना पता हो। अजी कहाँ, जहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, अच्छे से बोलो फिर से। मतलब वहां कर सकते हैं जहाँ हमें पता ना हो कि डायरेक्शन कौन सी होगी, वहां या कुछ और हाँ जगह। हाँ जी, नहीं यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि आई क्रॉस जे पूछ दिया तो आई क्रॉस जे यहाँ पे जैसे मैंने लिखा था आई क्रॉस जे, ठीक है, तो आई क्रॉस जे क्या है, ये तो मल्टीप्लाई कर लो, मैग्नीट्यूड को तो मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन डायरेक्शन देने के लिए तो ये दोनों बताएगा ना, आई क्रॉस जे कर रहे हैं या जे क्रॉस आई कर रहे हैं, यस तो डायरेक्शन देने के लिए ठीक इसका है। यूज करेंगे। जैसे कि मैंने ये मैग्नीट्यूड तो 6 लिख दिया, लेकिन अब डायरेक्शन कैसे बताएं, तो आई क्रॉस जे का डायरेक्शन क्या आएगा वो पता करने के लिए हम लोग यहाँ से यूज करेंगे कि आई क्रॉस जे करेंगे तो के आ जाएगा प्लस के। लेकिन वही अगर हम जे क्रॉस आई कर रहे हैं, जे क्रॉस आई कर रहे हैं, जे क्रॉस आई कर रहे हैं, तो जे क्रॉस आई में हम लोग इधर जाएंगे ना, इस तरह से जाएंगे ना, एंटी क्लॉकवाइज ना, यस सर। तो तो इस दोनों को क्रॉस कर रहे हैं तो इसमें भी के ही आएगा, नेगेटिव के आएगा, क्योंकि हम ऐसे जब जाएंगे जे क्रॉस आई तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। यस सर। बोलो। उसी तरह अगर तुमसे पूछे कि जे क्रॉस के क्रॉस जे बताओ तो क्या आ जाएगा, बताओ तो, के क्रॉस जे सर आई आएगा। पॉजिटिव आई आई कैप, नो सर या नेगेटिव। माइनस नेगेटिव आई, आई कैप। नेगेटिव नेगेटिव आई। नेगेटिव माइनस आई। आई आएगा ना, हाँ माइनस आई आ जाएगा, यस सर ठीक है। उसी तरह से अगर तुमसे पूछे कोई कि के क्रॉस जे, हाँ आई क्रॉस के, सर माइनस जे कैप। सर आई माइनस जे क्रॉस के माइनस माइनस जे के, ठीक है। सर जे क्रॉस के सर पॉजिटिव आई कैप। सर प्लस पॉजिटिव आई कैप। आई कैप, ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों का अब। तो चलो एक एग्जांपल कर लो, 3 के कैप क्रॉस 2 आई कैप क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो 6 होगा, 3 इंटू 2 6, डायरेक्शन के क्रॉस क्या कर रहे हैं, के क्रॉस आई ना, है ना, सर माइनस 6 जे कैप। सर प्लस 6 जे कैप। ठीक है, तो के क्रॉस सर आई +6। तो के प्लस आएगा ना यार, जे कैप। यस सर, क्योंकि के और प्लस आई आएगा ना, क्लॉकवाइज चल रहा है। के क्रॉस आई, हाँ सर। एक हायर की हाँ, ये तो आ रहा एक और ले ले, क्या आएगा, 2 जे प्लस क्रॉस 4 के, सर प्लस 8 आई कैप। प्लस 8 आई कैप।
सर प्लस बेटा 8 clockwise है। आई कैप। पॉजिटिव 8 आई ठीक है, कैप। जे क्रॉस। ठीक है, तो ये क्लियर है। यस सर। यस सर। Yes, sir. चलो हम लोग थोड़ा सा एक और कर लेते हैं पॉइंट, कि अगर मान लो मेरे पास दो वेक्टर है और कंपोनेंट फॉर्म में है, तो हम लोग कैसे रिजल्टेंट निकालते हैं। इसका यूज तो बहुत कम ही आएगा तुम लोगों को, लेकिन मैं बतला देता हूँ कि मान लो ये ए है, 3i+2j प्लस के कैप। ठीक है, और बी वेक्टर है मेरे पास 2i+4j+3, या कुछ और ले लेते हैं, 5k कैप। ठीक है, ठीक है। ये तो इस हमें बताना है यहाँ से अब ए क्रॉस बी क्या होगी। तो इसके लिए ना हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट में क्या होता है समझना अच्छे से, कि अगर हम ए क्रॉस बी करना चाहें, ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं। पहले यहाँ पे लिखता हूँ मैं ए क्रॉस बी। ठीक है, जब हम ए पहले तो ऊपर लिख लो आई, फिर -j और k। ठीक है, इस तरह से पहले लिख लेंगे। i-j k हमेशा ये लिखेंगे जब भी क्रॉस करेंगे। तो अब देखो ए क्रॉस बी कर रहे हैं, तो पहले ए वाले का कोफिशिएंट आएगा। ठीक है, तो पहले ए वाले का i का 3, j का 2 और k का 1। अब बी का आएगा 2, 4, 5। ठीक है, तो ये दे देगा अपना ए क्रॉस बी। ठीक है, सर यहाँ पे -j कैप क्यों लिया आपने? वो माइनस ही आएगा, वो पॉजिटिव का। डिटर्मिनेंट मैथ मैथ में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना, एक प्लस होता है, माइनस, अच्छा हाँ। प्लस माइनस ऐसे बढ़ते जाता है। ठीक है, प्लस माइनस, अब अगर एक और आता तो माइनस आता है। ठीक है, हाँ सर। अब देखो इसको हम सॉल्व कैसे करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ऐसे करो कि आई लिख दो। ठीक है, आई लिख दो। तुम जैसे आई लिखोगे, तो मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ। तुम जैसे आई लिखोगे ना, तो जैसे तुम आई लिखोगे, तो आई जैसे लिखोगे तुम, अब इसको और इसको भूल जाओ। ठीक है, आई लिखे तो ये रो और ये कॉलम, इसको भूल जाओ तुम। ठीक है, इस दोनों को भूल जाओ, सिर्फ ये बचा। अब ये बचा तो तुम ऐसे करो, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करो। पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2 10, और माइनस के साथ लिख देंगे 4 × 1 4। ठीक है, उसके बाद ये हो गया अपना। अब फिर आई, तो -j लिखो। अब जे वाला आया तो जे वाला आया, तो अब तुम इसको भूल जाओ और इसको भूल जाओ, तो बचा ये दोनों और ये दोनों। अब तुम इस दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करो और लिख दो। तो ये 5 × 3 15 -2 × 1 2। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसको भूल छोड़ दो, तुम इसको हटा दो। अब के आया। ठीक है, के बचा। अब के वाले के लिए तुम अब इसको भूल जाओ और इसको भूल जाओ। ठीक है, तो बचा ये चारों। तो अब तुम ऐसे इसको मल्टीप्लाई करो और ऐसे इसको, तो ये 4 × 3 12 -2 × 2 4। तो अपना इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 6 आई कैप माइनस 13 जे कैप, और ये प्लस 8 के कैप, है ना। ये आ गया अपना ए क्रॉस बी। समझ आया? यस सर। Yes, sir. चलो एक एग्जांपल दे देता हूँ इस पे, उसके बाद हम लोग क्लास एंड करेंगे। फाइंड ए क्रॉस बी।
लिख लिए? सर दो ओके, यस सर लिख लिया। चलो ठीक है, सॉल्व करो। देखो ऐसा है ना कि जो वेक्टर का पीडीएफ है ना, वो एक ही पीडीएफ है सर, ठीक है, इसी पीडीएफ में सब रहेगा, ठीक है। स्टार्टिंग से ही है ना ये, समझ गए? Yes, sir. तो मैं शेयर करूंगा ना तो ये पूरा रहेगा। अगर मैं ये लास्ट ही है, ठीक है, तो ये इसमें पूरा वेक्टर रहेगा, ठीक है ना। So the answer सर is इसका 14 आंसर i cap 14 minus आई 5 कैप j माइनस cap 5 plus जे 2 k कैप प्लस cap. 2 के कैप आ रहा है। यस सभी सर का इतना ही आया? आ रहा है। कितना आया? Yes, sir. यस 14 सर आई 14 कैप i cap माइनस minus 5 जे तो 5 कैप सही j cap होगा प्लस आप plus 2 लोगों के 2 k कैप। का। cap. ठीक है, ये आया एक क्रॉस भी, ये आंसर है। ठीक है, जिसका भी नहीं आया फिर से ट्राई कर लेना एक बार, ठीक है। समझ गए? Okay, Yes, sir. चलो चलो, हाँ जी, यशवी हैंड रेज किए हुए हो, कुछ पूछना है पूछो। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है? No, sir. ओके नो चलो, सर। कोई ना। क्लियर है ना आज का सब? Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. तो मैं यस आप Yes, लोग सर। को sir. ये भेज दूंगा, ये पीडीएफ, इसमें सब रहेगा पूरा वेक्टर स्टार्टिंग से लास्ट तक, ठीक है। सर वैसे तो जो चलो होमवर्क ठीक करेंगे, है, सर जो हाँ जैसे होमवर्क डीपीपी करना। करेंगे वो आपको हाँ, भेजना है, मतलब आप ग्रुप में हो सर? ग्रुप में ही भेज देना, हाँ मैं ग्रुप में हूँ। ठीक है सर, ठीक है, भेज दो। ओके ओके, ठीक है, तो सभी लोग होमवर्क कर लेना, डीपीपी वगैरह कर लेना, ठीक है। सर सैटरडे संडे तो ओके, कर दे तो दिक्कत नहीं है ना सर? धीरे धीरे करूंगा। बस, हाँ धीरे धीरे करो आराम से, ठीक है। थैंक यू सर। चलो ठीक है, Okay, बाय sir. हैव अ नाइस डे सर। बाय, Have a हैव nice ए day. नाइस डे, बाय ओके बाय सर। बाय बाय सर, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट।